जो क्या कुछ इन लोगों की मांग है और सरकार की क्या मंशा है इन लोगों के प्रति? जी, हमारी एक ही इच्छा है कि बिना परीक्षा का, हमें 10-17 साल नौकरी किए हैं, हमको बिना परीक्षा का हमको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रश्न आप पर भी खड़ा होता है बिहार की सरकार, क्योंकि आप ही ने बहाली करवाया और आप ही मजबूर कर दिए इन लोगों को सड़क पर उतरने पर। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि 2-3 साल से आनंद किशोर जो है वो हम ही लोग के बदौलत अवार्ड पा रहे हैं। बिहार टॉप 1 पोजीशन पे है एजुकेशन के मामले पे, ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। शिक्षक जो होते हैं वह पढ़े लिखे होते हैं, गुणवत्ता वाली शिक्षिका होती है, ज्ञान होता है, इस वजह से इन लोगों को हर तरह का काम दिया जाता है। आप स्वास्थ्य विभाग का भी कोविड में काम करवाएं, आप जो है आज जातीय जनगणना का भी काम करवाएं, कई तरह के जो शिक्षक है जिन लोगों की बहाली हुई है उनसे स्वास्थ्य कर्मी, उसके अलावा जो है पोलियो पिलाने का भी काम करवाया जाता है। तो हर तरह का काम जो है शिक्षक पर ही थोप दिया जाता है, रिलेटेड भी काम कराया जाता है, निर्वाचन आयोग का भी काम करवाया जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है लाइफ का, वो ले लिया गया सरकार के द्वारा। अब जो है बार बार नियम बदला जाता है, नहीं होगा। आप दक्षता परीक्षा में अगर असफल हो जाते हैं तो असफल अगर हो जाएंगे तो आप लोग का पूरा जीवन में किया हुआ कार्य जो है वो भी खत्म हो जाएगा, आपको है ना, आपका जो नौकरी था उसको खत्म कर दिया जाएगा। सरकार की यही मंशा है, न जाने क्यों सरकार इन शिक्षकों से लगातार अपमानित करने का कार्य कर रही है। ये प्रश्न उठता है कि आप शिक्षक समाज हैं, शिक्षित समाज हैं और आने वाले पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को शिक्षित करने का काम करते हैं, अपने छाया में उन सभी बिहार के भविष्य को पालने का काम करते हैं। लेकिन आज अगर इस तरह से बच्चे जो है अपने शिक्षक को देखेंगे कि प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उनको क्या सीख मिलेगी? सरकार की इस क्या रवैया को दिखाती है? नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप, दिव्यांशु के साथ। अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनीबाग के धरना स्थल पर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी शिक्षक धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से यह शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और इन लोगों का जो मांग है हम सीधे बातचीत से जानने की प्रयास करते हैं। पटना जिला के जिलाध्यक्ष से जो इन लोगों का क्या कुछ सरकार से मांग है, जो आज यह धरना पर बैठे हुए हैं। 23 मई है आज और 3 जून तक इन लोगों का रहना है यहाँ पे। सर, क्या कुछ मांग है सरकार से, क्या कुछ आप संकेत देना चाहते हैं, क्या संदेश लेना चाहते हैं सरकार? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है आप लोग हम लोगों का आवाज़ है और हमारी बात को सरकार के सामने रखते हैं। और ये जो सरकार जो अध्यापक नियमावली 2023 जो लाई है, जो हम लोगों के लिए वो हम लोगों के लिए कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि नए शिक्षक जो आने वाले हैं उनको राजकर्मी घोषित किया गया है, लेकिन हम लोगों को उसे वंचित किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है हम लोगों के साथ में सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि आप शिक्षक समाज हैं, शिक्षित समाज हैं और आने वाले पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को शिक्षित करने का काम करते हैं, अपने छाया में उन सभी बिहार के भविष्य को पालने का काम करते हैं। लेकिन आज अगर इस तरह से बच्चे जो है अपने शिक्षक को देखेंगे कि प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उनको क्या सीख मिलेगी? सरकार की इस क्या रवैया को दिखाती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या आप को बच्चे किस रूप में देखेंगे। हम पढ़ा के आए हैं, 12 बजे तक हम अपने स्कूलों में काम किए हैं, काम करने के उपरांत यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। जिस दिन हमारा प्रदर्शन हुआ उस दिन भी हमने काम किया, काम करने के बाद ही हमने प्रदर्शन किया। इसलिए हमारा चरित्र जग जाहिर है कि हम काम करते हैं, उसके बाद अपने हक की लड़ाई के लिए भी समय निकालकर सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं। हम आपसे भी नाखुश हैं कि उस दिन कोई भी प्रिंट मीडिया उतने बड़े जन आंदोलन को, जब शिक्षक उस चिलचिलाती धूप में 12 बजे से 2 बजे तक सड़कों पर था, तो फ्रंट पेज पर किसी भी पेपर में वह न्यूज नहीं। मैं डिजिटल मीडिया में मैं कवर किया हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपसे ये न्यूज उनके कान तक जाएगी, वो कॉन्शस हो। मैं आप समाज के चौथा स्तंभ हैं और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे एक एक न्यूज़ को आप जनता तक पहुंचाएं। हम पढ़ा के आए हैं, हम अभी जनगणना का काम भी कर रहे हैं, हमको और भी कोई जो काम दिया गया है दूसरे रूपों में, वहाँ भी हम अपने काम को कर रहे हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों में, हमारे समाज में हमारे प्रति कभी भी नकारात्मक संदेश नहीं जाएगा, हमेशा सकारात्मक संदेश ही जाएगा।
तो ठंडा, गर्मी, बरसात और सरकार क्यों कर रही है निराश, यह जानने की बात है, क्योंकि लगातार ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को संकेत देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को आप पूर्ण कर दें। सिर्फ एक सूत्री मांग है इन लोगों की कि राज्यकर्मी का दर्जा होनी चाहिए। सरकार जो है भोजन तो परोस रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थाली गायब हो जा रहा है। इस वजह से इन लोग का जीवन जो है कहीं ना कहीं आज अस्थिर हो चुका है। पटना जिला से यह भी हैं और इनसे हम भी जानने के प्रयास करते हैं कि सरकार को क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं एक शिक्षक होकर। जी, मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि दमनकारी जो आपने जो फरमान को आप छोड़िए, और हम आज तकरीबन 18 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आप मुझे इस कगार पर ला के दिए कि भुखमरी के कगार पर है। आप लोग कहते हैं लोकतंत्र देश है, आप कितना ठगेंगे हम। आप कहते कि जो है हम जो है हाई कोर्ट जीत जाएंगे तो हम फैसला कर देंगे आप वेतनमान का। हाई कोर्ट में हम जीत गए, सुप्रीम कोर्ट मर्जी कर दी हमने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जो है कोर्ट को, आप जज को आपने खरीद लिया, उसके बाद हमको आपने कुछ नहीं दिया। आज जब राजकर्मी का दर्जा की बात है तो पहले हमारी हम कितना एग्जाम देंगे, हमारा दक्षता आपने ले लिया, हमारे TTA मैंने दे दिया। इस वजह से आप मुझे राजकर्मी का दर्जा है दे, वरना आज अगर फुटपाथ पर रखेंगे तो अगला 2024 में हम आपको फुटपाथ पर रखेंगे। बस एक कार्य समान वेतन के हमको मतलब क्या कहिए है। दूसरी बात यह है कि बगैर शिक्षा के किसी भी देश का उन्नति नहीं हो सकता है। यहाँ पर लोग शिक्षा की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार शिक्षा है, जिसके ऊपर नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रही। ये तेजस्वी यादव अभी जो आए हैं, उनका मैनिफेस्टो में था कि हम जब आते ही हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, वेतनमान देंगे, लेकिन वो भी आप जो क्या किए हैं वो पलटू राम के साथ बदल करके नीतीश कुमार से वही की नीति अपना रहे हैं और उन्हीं में घुल मिल गए हैं। मैं जहाँ तक वो नौजवान है, मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूँ, अगर अगला आप अपने आप को भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टीचर को साथ में लेकर आना होगा और उसी के साथ हम आपको बात मिलकर काम करना होगा, अन्यथा आपकी डुगडुगी जो बच गई दोबारा बचने वाली नहीं है। सर, यह जो शिक्षकों की कुर्सी है, यह कोई राजनीतिक कुर्सी नहीं है जो 5-5 साल पे या 3-3 साल पे अगर सरकार गिरती है तो पलटते चली जाए। यह शिक्षक की जो कुर्सी होती है कहीं ना कहीं उस समाज को शिक्षित करने वाली होती है, उस भविष्य को शिक्षित करने वाली होती है। तो आप लोग का कुर्सी को भी कहीं ना कहीं यह राजनीतिक रूप दिया जा रहा है शिक्षक को पलट के। निश्चित रूप से इस कुर्सी को राजनीतिक को बदल करके कुर्सी में राजनीतिकरण किया जा रहा है। जिस तरह राजनीतिक पार्टियों में कुर्सी का राजनीतिकरण किया जाता है, वहाँ ये किया जाता है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एक मुश्त जब माननीय लालू यादव की सरकार थी, उस समय में पूरे राज्य में शिक्षकों को इधर से उधर किया गया था बेवजह, और शिक्षक जब इधर से उधर स्थानांतरित किए गए तो उनका रहने सहने, खाने पीने का जगह अच्छी ढंग से व्यवस्था करना पड़ा और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। जो विद्यालय में शिक्षक रहते थे और लगातार रहने के सामाजिक सरोकार बनाते थे, आज हम भी विद्यालय में रहते हैं, उस समाज के सारे लोग से परिचित रहते हैं और उनके पिता अगर होते हैं तो निश्चित समझते हैं कि हमारे बाल बच्चे वहाँ हैं, उनसे हमारा संबंध रहता है। शिष्टाचार के रूप में बच्चे हमसे भयभीत होते हैं, वो किसी प्रकार का गलत नहीं कर पाते हैं। वो एक भय रहता है कल तक हमारे पिता तक पहुंचेंगे। और नया जब कुर्सी बदलते हैं, 17 साल से जिस विद्यालय में कार्यरत हूं, फिर बदल करके सरकार के नए निवावले के साथ बिना कोई वेतन दिए हुए उसी स्ट्रक्चर में नई नियुक्ति अगर हमारी की जाती है और दूसरे जगह जाते हैं तो एक सामाजिक सरोकार हमको बनाने में एक समय लगेगा। आप लोग का गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है लाइफ का, वो ले लिया गया सरकार के द्वारा। अब जो है बार बार नियम बदला जाता है, नहीं होगा। आप दक्षता परीक्षा में अगर असफल हो जाते हैं तो असफल अगर हो जाएंगे तो आप लोग का पूरा जीवन में किया हुआ कार्य जो है वो भी खत्म हो जाएगा। आपको है ना, आपका जो नौकरी था उसको खत्म कर दिया जाएगा। सरकार की यही मंशा है। न जाने क्यों सरकार इन शिक्षकों से लगातार अपमानित करने का कार्य कर रही है। उनकी सीधे सी मंशा है कि इस तरह प्रश्न सेट किया जाए। जो BPSC के अतुल बाबू हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में कहा गया है कि इस प्रकार के प्रश्न पत्र सेट किए जाएंगे जो MA और MA का जो सिलेबस है उसके अनुसार। आप ही बताइए कि जो व्यक्ति 15 साल से MA की पढ़ाई छोड़ चुका हो, 9th और 10th की पढ़ाई कर रहा हो और उससे MA की सिलेबस से आप पूछेंगे तो जानबूझ के आपको ही फेल करना है, और फेल करने के बाद समाज में आप ढिढोरा पीटेंगे कि ये शिक्षक अयोग्य हैं। हमारी योग्यता उससे लीजिए ना जिसके हम अध्ययन अध्यापन में लगे हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की हमें कमी आई तो आप हमें हटाइए। लेकिन सरकार की मंशा है, अभी BPSC एग्जाम ली हम ही लोगों के बीच की प्रधानाध्यापक की, उस प्रधानाध्यापक में इस प्रकार का प्रश्न पूछे गए कि जो प्राध्यापक में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और उसमें सारा सीट खाली रह गया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न की व्यवस्था की जा रही है। बिहार राज्य में शिक्षक नियोजित हो या अनियोजित, सभी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप देख रहे होंगे।
सड़क पर उतरते हैं, एक शिक्षक समाज और कहीं ना कहीं समाज को शिक्षित करने वाले अगर सड़क पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा हो सकती है, जो क्या कुछ इन लोगों की मांग है और सरकार की क्या मंशा है इन लोगों के प्रति। जी, हमारी एक ही इच्छा है कि बिना परीक्षा का, हमें 10-17 साल नौकरी किए हैं, हमको बिना परीक्षा का हमको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हम परीक्षा आदि दें तो सभी वर्ग के परीक्षा होनी चाहिए, राजनेताओं को भी परीक्षा देना चाहिए, वो भी परीक्षा दे और पास हो तो आप मंत्री बने, मगर हमारी परीक्षा देने की क्यों आप बार बार बेइज्जत करते हैं। 17 साल के बाद परीक्षा देने की बात करते हैं। आज ऑफिसर लोग हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हीं परीक्षा यूपीएससी पास करके आए थे, आज उनको वही परीक्षा लीजिए तो वो कै गो पास करेंगे। मगर हम शिक्षक ये जो है बेचारे हैं, इसलिए बार बार टॉर्चर करके, बार बार गलानी महसूस करा के आप हमको परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं आप लोग को? हम एक ही डिमांड कर रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा हमको सिर्फ दीजिए। कहाँ आप लोग का निर्णय गया? इसे इसके साथ मांग करके हम अपनी शिक्षक को जो है कहीं ना कहीं गुरु का दर्जा दिया गया है और आज की सरकार जो है वह शिक्षक को इस स्तर से देख रही है, इस नज़रिया से देख रही है कि इन लोगों का कहीं ना कहीं उस पद पे काबिज होना भी अपने आप में गिलानी महसूस हो रहा है। गिलानी इस बात की कि 2006 में इन लोगों की बहाली हुई और आज 17 वर्ष बाद इन लोगों को कहा जा रहा है कि परीक्षा दीजिए और परीक्षा देकर आप फिर से अगर आप उस परीक्षा में पास होते हैं तब आपको उस पद पे रखा जाएगा। तो किस तरह का यह न्याय है या अन्याय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एक शिक्षक समाज के लिए यह कितना बड़ा प्रतिरोध है, कितना बड़ा अभिशाप है जो आज देखने को मिल रहा है बिहार में। तो बिहार राज्य के नियोजित शिक्षक हो या शिक्षिका हो, अनियोजित शिक्षक हो या शिक्षिका हो, बोर्ड पर होने की जगह आज रोड पर हैं, सरकार से अपना मांग कर रहे हैं, अपना न्याय के लिए कहीं ना कहीं सड़क पर बैठी हुई है और बार बार यह लोग जो है सड़क पर उतरती है, लेकिन सरकार जो है इन लोगों की बातों को अनसुनी नजरिया से देखती है। तो सरकार का रवैया से क्या लगता है कि आप लोगों के प्रति जो न्याय होने वाला है वो होगा? बिल्कुल होगा, न्याय होगा। देर होगा, अंधेर नहीं है, न्याय तो होनी चाहिए। इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप हम लोगों के बातों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। महिला शिक्षिका हैं और शिक्षिका होने के साथ साथ न जाने कई तरह के काम करवाए जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी जो है वर्तमान में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी और उस जातीय जनगणना में अहम भूमिका जो रहा वह कहीं ना कहीं शिक्षक समाज का रहा। शिक्षिका जो भी बिहार राज्य की शिक्षक और शिक्षिका थी वह सभी अपना अहम भूमिका निभाई है उस जातीय जनगणना में। वर्तमान में जातीय जनगणना हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया है, लेकिन अभी जो है यह आप लोग को कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ा विद्यालय के अलावे हर घर हर दरवाजे पर जाकर। हाँ, हम लोग देखिए, जातीय जनगणना ही नहीं, सरकार के द्वारा जितना भी कार्य आवंटित किया जाता है पढ़ाने के अलावा वो सारे कार्य हम लोग करते हैं और ससमय करते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं, इसीलिए सभी काम शिक्षकों को ही दे दिया जाता है। बताइए कि शिक्षक जो होते हैं वह पढ़े लिखे होते हैं, गुणवत्ता वाली शिक्षिका होती है, ज्ञान होता है, इस वजह से इन लोगों को हर तरह का काम दिया जाता है। आप स्वास्थ्य विभाग का भी कोविड में काम करवाएं, आप जो है आज जातीय जनगणना का भी काम करवाएं, कई तरह के जो शिक्षक हैं जिन लोगों की बहाली हुई है उनसे स्वास्थ्य कर्मी, उसके अलावा जो है पोलियो पिलाने का भी काम करवाया जाता है। तो हर तरह का काम जो है शिक्षक पर ही थोप दिया जाता है, रिलेटेड भी काम कराया जाता है, निर्वाचन आयोग का भी काम करवाया जाता है। महिलाएं एकदम महिला शिक्षिका चुनाव में जाती हैं, दिन रात मिलकर काम करती हैं। आज नीतीश कुमार जी को पता नहीं, बोल रहे थे मैं ही आप लोगों के लिए करूंगा, मैंने ही किया है, मैं ही करूंगा, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया। ये अचानक से एक बीपीएससी का एग्ज़ाम उनके माथे आ गया है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम टीचर देंगे। क्या सोच रहे हैं वो पता नहीं, जो जबकि 16-17 तब एसटीटी पास करके आए हुए 27 लाख लोग एग्जाम दिए थे, जिसमें से 1.5 लाख लोग पास किए थे। क्या अयोग्य टीचर पास किए थे? क्या हम लोग अयोग्य हैं जो पास करके यहाँ पे आए हैं? अगर यह लोग अयोग्य हैं तो आप ही बहाली करवाए थे इन लोगों का भी, और अगर अयोग्य हैं तो आज कैसे इन लोगों को बहाली करवाकर और किसी विद्यालय में इन लोगों को रखकर उस बच्चे को शिक्षा मुहैया करवा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं प्रश्न आप पर भी खड़ा होता है बिहार की सरकार, क्योंकि आप ही ने बहाली करवाया और आप ही मजबूर कर दिए इन लोगों को सड़क पर उतरने पर।
मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि 2-3 साल से आनंद किशोर जो है वो हम ही लोग के बदौलत अवार्ड पा रहे हैं। बिहार टॉप 1 पोजीशन पे है एजुकेशन के मामले पे। ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, टीचर टाइम से रिजल्ट दे रहा है। बैक टू बैक हम लोग एग्जाम के समय काम करते हैं, एक जगह से जाते नहीं है दूसरे जगह इन्विजिलेशन ड्यूटी में रहते हैं, फिर आते हैं कॉपी चेक करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं। कैसे हो रहा है? अगर इन लोगों के शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, अगर दक्षता लेना है तो आप उन बच्चे को कैसे रिजल्ट देते हैं? 95% उस बच्चे का प्राप्ति होता है बिहार बोर्ड के रिजल्ट में। और अगर बिहार बोर्ड के रिजल्ट जब होता है तो उसमें बच्चे जो है 90% रिजल्ट पाकर, तो उस बच्चे पर आपको कहीं ना कहीं शंका नहीं है, तो इन शिक्षकों पर भी शंका नहीं होनी चाहिए, इन शिक्षकों के ज्ञान पर भी शंका नहीं होनी चाहिए, और इन लोगों की जो मांग है उनके पूर्ण करना चाहिए आप लोगों को। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।